जय हिंद। मैथ में हम आप सभी लोगों के लिए अनुपात की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। यदि इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासों को आराम से एक तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासें ली जा रही हैं सभी इंडिविजुअल हैं और सभी क्लासें एक तरफ से लगातार चलती रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, दिया गया है पहला प्रश्न, तीन संख्याओं में 1:2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में क्रमशः 5%, 10% व 15% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए, यहाँ पर जो संख्याएं हैं, मान लीजिए वे संख्याएं क्या है, पहली संख्या है, यहाँ पर ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। इन तीनों में देखिए अनुपात दिया है 1:2 कितना 3 दिया गया है। जब यहाँ पर वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी पहला अनुपाते दूसरा अनुपाते तीसरी संख्याओं का जो अनुपात हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो पहले में देखिए कितने की वृद्धि करना है, 5 की। तो हम कह सकते हैं जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके डिटेल कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 5% की वृद्धि, प्रतिशत में देखिए क्या होता है, वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ करके लिखते हैं और कमी को हमेशा 100 में से घटा करके लिखते हैं। जैसे कहीं पर 10 की वृद्धि कर दी जाए तो वहां पर हो जाएगा 110 बटा कितना 100। अगर कहीं पर कमी कर दी जाए तो वह कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए 10 की कमी कर दी जाए तो वह हो जाएगा 90 बटा कितना 100 हो जाएगा। यानी आपको ये समझना है परसेंटेज में वृद्धि को हमेशा जोड़ करके लिखते हैं और कमी को हमेशा घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रारंभिक मान का कितना था, 100 था, तो 100 पर कितने की वृद्धि हो रही, 5 की, तो हो जाएगा 1 गुणे 105 बटा कितना 100 अनुपाते। अब देखिए दूसरी संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2 गुणे 110 बटा कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी। और इसी तरह से तीसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणे 115 बटा कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब यहाँ पर जब अनुपात है और अनुपात में सभी में नीचे 100 है तो 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं सभी में 5 कॉमन हो सकता है, यानी 5 से और कटा लेंगे। जब 5 से कटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 एक कम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से कटा लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करा लेंगे तो 21 से कम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पर 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और यहाँ पर 23 तिया तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 69 हो जाएगा। यानी वृद्धि करने के बाद इन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 21:44:69 हो जाएगा। यदि कमी कह देता तो कमी के लिए आप लोग क्या करते, हमेशा 100 में से घटा करके और 100 से तुलना करके लिख देते तो प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते थे। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 2:3, 4:5 और 9:16 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। देखिए मिश्र अनुपात को जटिल अनुपात भी कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मिश्र अनुपात तो मिश्र अनुपात को ही एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं जटिल अनुपात। तो अगर कहीं पर मिश्र अनुपात पूछा जाए या जटिल अनुपात पूछा जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको इसके सबसे पहले वाली क्लास में बताया गया है कि अगर A:B और C:D, A:B और C:D का मिश्र अनुपात पूछा जाता है तो यह हो जाता है A/B गुणे C बटा क्या हो जाता है D हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरे प्रश्न में अगर मिश्र अनुपात निकालेंगे तो इसका मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात दूसरे प्रश्न का देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 गुणे कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है तो यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 त्रिका 9 और यहाँ 4 चौक कितना 16 हो जाएगा।
अब यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं कटेगी तो गुणा करते समय ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का नीचे करेंगे तो यह 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 से भी कट जाएगा, 2 4, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी दूसरे प्रश्न का जो मिश्र अनुपात है या जटिल अनुपात है उसका मान कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए यह जो है प्रश्न है लोकल लेवल के पेपरों में कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि समानुपात का प्रश्न है। समानुपात में देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम दे देते हैं A/B समानुपाते C/D। मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए तो यहाँ पर अगर यह जो बिंदु है 2 बार है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर इसको अनुपात पढ़ते हैं। अगर 2 बार हो जाए तो इसे क्या पढ़ते हैं, समानुपात पढ़ते हैं। और अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है, और समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर अनुपात को इसको हम सही से लिखें तो इसको लिखा जा सकता है A/B बराबर C/D। अब यहाँ पर देखिए D का गुणा A में करेंगे तो यह हो जाएगा A गुणे D, और बराबर B का गुणा C में करेंगे तो B गुणे C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, जब समानुपात में पद होते हैं तो यहाँ पर देखिए A का गुणा D में हो रहा है और B का गुणा C में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो A और D हैं ये कैसे पद हैं, बाह्य पद हैं, और जो B और C हैं वो कैसे पद हैं, आंतरिक पद हैं। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पर समानुपात का चिन्ह लग जाएगा वहाँ पर आंतरिक पदों के गुणनफल का मान बाह्य पदों के गुणनफल के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसको आपको आराम से नोट कर लेना होगा कि समानुपात में आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, या आप पहले कह दीजिए कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो चलिए अब देखते हैं तीसरे का पहला प्रश्न। देखिए दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो पहले प्रश्न को आपको बहुत आराम से देखना है। दिया है 3/5 समानुपाते 21 अनुपाते क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 बराबर हो जाएगा 21/x हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका गुणा x में करेंगे तो 3x होगा। इसके पहले हम यहाँ 21 को कटा सकते हैं, 3 7 21, तो यहाँ पर 1 बचा है तो यह क्या हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा, और यहाँ 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी पहले प्रश्न में जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरे प्रश्न में देखिए सीधे आपको क्या करना है, आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 गुणे 5 का जो मान होगा वह 9 गुणे क्वेश्चन मार्क के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 4 5 20 बटा कितना, 9 हो जाएगा। अब इसको अगर और हल करना है तो हो जाएगा 9 दूनी 18 दशमलव 2 2 ऐसे आता रहेगा बार बार। तो उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, यानी तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पर जो है 1.2 अनुपाते 3.5 दिया है। तो क्या बताए हैं, आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1.2 गुणे कितना, 14 बराबर हो जाएगा 3.5 और गुणे कितना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान सकते हैं अथवा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जब दोनों जगहों पर दशमलव समान अंकों पर है तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव को यहाँ से हटा सकते हैं। जब दशमलव हट जाएगा तो यह देखिए 7 दूना 14 और 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करा लेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर 24 बराबर कितना, 5x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 24/5 आ जाएगा।
x बराबर कितना आएगा 24/5 आ जाएगा। अब 24 में 5 से भाग दे देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 4 बचेगा तो 4 का मतलब दशमलव लगा लेंगे 40 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे कितना आ जाएगा 40, यानी क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। तो उम्मीद है अब आप ऐसे साधारण प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न देखिए, आपको समझना है और ये समझने वाला ही प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है चौथे प्रश्न में, यदि p का 4/7, देखिए दिया गया है चौथा प्रश्न आज का, p का 4/7 यानी p गुणे 4/7 भाग का मान देखिए q के 12/14 के क्या है बराबर है। तो हम कह देंगे कि p का 4/7 मतलब p गुणे 4/7 बराबर होगा q गुणे 12/14 के। अब यहाँ हल कर लेंगे तो 7 दूना कितना होगा 14 है, और 2 छक्का कितना 12 है, 2 दूना 4 और यहाँ 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 2p इधर बचा है और इधर कितना बचा है 3q बचा है। ऐसे प्रश्नों में देखिए जो p अनुपात q का रेशियो पूछा है, ऐसा अगर आप मान निकालेंगे तो कोई मान ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सभी में q दिख रहा है तो हम देखिए क्या करेंगे, p के मान की तुलना करेंगे। यानी यहाँ पर जो p का रेशियो है, p अपने आप में कितना के रूप में है 2p के रूप में है। तो 2p का अगर मान निकालें तो q के रूप में कितना आएगा 3q के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब रेशियो निकालेंगे तो p अनुपात q का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिल सकता है, क्या यहाँ पर 4q दिया गया है, नहीं दिया गया है। 5q है क्या, नहीं दिया गया है। 6q भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p अनुपात q का जो रेशियो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए आप यहाँ तक हल करने के बाद उत्तर दे देंगे और इसके आगे आप हल नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए दिया गया है 4, 12, 5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। देखिए प्रथमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है a, b और c 3 संख्याएं दे दी जाए और कहा जाए कि इनका प्रथमानुपाती क्या होगा। तो आप जो है इसके पहले एक पद मान लेंगे x और मान लेंगे कि यही जो x है a b c का क्या है प्रथमानुपाती है। जब यह प्रथमानुपाती है तो यहाँ पर देखिए अनुपात में समानुपात को लाने के लिए क्या करते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। मतलब आप पहले इन दोनों को ले लेंगे फिर इन दोनों को ले लेंगे। अब क्या करना होता है, यहाँ पर आप इसको ऐसे नोट करेंगे x अनुपात a और समानुपात b अनुपात क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कि अनुपात में जब समानुपात का चिन्ह दे दिया जाए तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x गुणे c बराबर क्या हो जाएगा a गुणे b यानी ab हो जाएगा। तो x बराबर अगर निकालना हो तो यह क्या हो जाएगा ab/c हो जाएगा। यही सेम नियम देखिए आपको जो है पांचवें प्रश्न में लागू करना है। आपको ये देखिए रटना नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि रटेंगे तो बार बार क्या होगा भूल जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है केवल कंसेप्टों को समझना है। तो देखिए पांचवें प्रश्न में दिया गया है 4, 12 और 5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। तो माना इनका प्रथमानुपाती देखिए क्या है x है। जब आप x मानेंगे तो यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं और जब 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो इसको इस प्रकार से लिखना होता है x अनुपात 4 समानुपात 12 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप इसको हल करना जानते हैं कि आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 5x बराबर हो जाएगा 12 चौक कितना 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/5 आ जाएगा। हल करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा 3, इसके बाद दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। यानी यहाँ पर प्रथमानुपाती का मान कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा। और आपको पेपर में इसी तरह से प्रश्नों को तेजी से करना है। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट याद नहीं करना है, जो भी कंसेप्ट है कंसेप्ट को आराम से समझना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार भूल सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से देखते हैं आज का छठा नंबर का प्रश्न। देखिए छठे नंबर का प्रश्न क्या दिया
दिया गया है। छठे नंबर में जो है निकालना है 8, 5 और 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। तो इसमें देखिए क्या करना है छठे नंबर के प्रश्न में। मान लीजिए यहाँ पर प्रथमानुपाती क्या है, x है, तो आप यहाँ फिर वही 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी हम कह सकते हैं x अनुपाते 8 समानुपाते 5 अनुपाते 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर 2.5 गुणे कितना x बराबर हो जाएगा 8 गुणे कितना 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8 गुणे 5 बटा कितना 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक अंक से नीचे से दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 × 25 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी छठे प्रश्न में जो प्रथमानुपाती का मान है वह कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपको ऐसे प्रश्नों का बेसिक तरीका ही याद करके रखना है, बुकों में लिखा गया फार्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे फार्मूले अगर याद करेंगे तो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करना पड़ जाएगा। चलिए अब समझते हैं 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया है, 9 और 25 का मध्यानुपाती या अनुपातिक औसत ज्ञात करें। देखिए मध्यानुपाती या अनुपातिक औसत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 संख्याएं a और b हैं और इनका मध्यानुपाती क्या है, x है। तो जब मध्यानुपाती x है तो देखिए यहाँ पर जब मध्यानुपाती कहा जाता है या तीसरा अनुपाती कहा जाता है तो पदों की संख्या जो है 2 ही दी जाती है। लेकिन जब प्रथमानुपाती कहा जाता है और चतुर्थानुपाती कहा जाता है तो पदों की संख्या 3 दी जाती है। तो जब पदों की संख्या 2 दी जाएगी तब भी आपको 4 बनाना होगा। तो 4 कैसे बनाना है यही आपको समझना है। यहाँ पर देखिए पहले आप 2 ले लेंगे, यानी a और x को ले लेंगे और फिर इसके बाद x और b को ले लेंगे। अब क्या करना है, आप इसको नोट करेंगे, a अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते कितना b नोट करना है। अब यहाँ पर आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो मध्यानुपाती x है यह x गुणे x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ab हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा। यानी यहाँ पर जिन संख्याओं का मध्यानुपाती पूछा जाएगा उन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद अगर वर्गमूल निकाल देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वही क्या होता है, उनका मध्यानुपाती होता है। तो इसी तरह से देखिए अब जो 7वें नंबर का प्रश्न है इनका मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी आप लोग बगल में आराम से नोट कर लेंगे, जहाँ x क्या है, मध्यानुपाती है। अब देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में आप 9 लेंगे, फिर बीच में मान लीजिए मध्यानुपाती क्या है, x है, और अनुपात कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका जब मध्यानुपाती x है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 9 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, चूँकि हमें 2 का जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 गुणे कितना 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे 9 का अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 25 गुणे 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 गुणे कितना 3 और 5 यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 7वें प्रश्न में 9 और 25 का मध्यानुपाती या आनुपातिक औसत इसी को कहा जाता है, कितना आ जाएगा, तो इसका आनुपातिक औसत आ जाएगा 15। अब चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर में देखिए आप जान चुके होंगे नियमों को, सीधे क्या करना है, मध्यानुपाती पूछा जाए या अनुपातिक औसत पूछा जाए तो आप जो है सीधे क्या करेंगे, 6 गुणे 64 करेंगे और 6 गुणे 64 का क्या निकालना है, 6 गुणे 64 का आपको निकालना है आनुपातिक औसत। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 64 का यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए था बल्कि यहाँ 4 होना चाहिए था। अब यहाँ पर कट सकता है क्योंकि 6 रहने पर कटेगा नहीं मान, तो यहाँ पर कितना बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं। अब यहाँ पर
आनुपातिक औसत या मध्यानुपात कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आनुपातिक औसत या मध्यानुपाती को आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। 9वें नंबर के प्रश्न में क्या करना है, आपको लिखना है 0.02 और गुणे कितना 0.32। अब यहाँ पर इसी का मध्यानुपाती का मतलब सीधे अंडर रूट कर लेते हैं और जो मान आता वही क्या होता है, मध्यानुपाती होता है। तो यहाँ पर 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, दो 4 अंकों पर। तो जब 4 अंकों पर दशमलव लगेगा, तो जब वर्गमूल में दशमलव 4 अंकों पर होता है, यानी संख्या में अगर दशमलव 4 अंकों पर है तो उसके वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पर लगता है, उसके आधे। आधे का मतलब 2 अंकों पर लगेगा। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8 होगा और 2 अंकों पर क्या लगेगा, दशमलव। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 0.08 आ जाएगा। यानी जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है 3,4 का तृतीय अनुपाती या तीसरा अनुपाती क्या होगा। देखिए 10वें नंबर के प्रश्न में समझना है, तीसरा अनुपाती पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और तीसरा अनुपाती मान लीजिए क्या है, x है। अब यहाँ पर भी आपको 4 पद बनाने होते हैं, तो आप पहले 3 और 4 को ले लेंगे, फिर 4 और x को ले लेंगे। तो इसको नोट कैसे करेंगे, यह लिखा जा सकता है 3:4 समानुपाते 4 कितना, x। अब यहाँ पर आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 बराबर 4/x। अब यहाँ पर x का गुणा 3 में होगा तो 3x बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 11 नंबर के प्रश्न में भी आपको इसी तरह से नोट करना है। 12 दिया है, फिर क्या दिया है, 12 के बाद 18 दिया गया है। तो आप मान लीजिए तृतीय अनुपाती क्या है, x है। तो यहाँ पर 12 के साथ 18 को लेंगे, फिर 18 के साथ x को लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 12:18 समानुपाते 18 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहर का गुणा बाहर होगा तो हो जाएगा 12 गुणे x बराबर कितना, 18 गुणे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 2 9 18 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसलिए 11वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं आज का 12 नंबर का प्रश्न। देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, 3 5 का यानी 3 दिया है, फिर 5 दिया है और 2 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 12 नंबर के प्रश्न में दिया है 3 फिर 5 दिया है, फिर 2 दिया है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका चतुर्थानुपाती क्या है, x है। जब x मान चुके हैं तो आप 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3:5 समानुपाते 2:x हो जाएगा। अब क्या होता है, आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3x बराबर 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10/3 आ जाएगा। तो 12वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं 3.333 डॉट डॉट कई बार भाग जाती रहेगी, या इसी को लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से अब कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 13 नंबर का क्या दिया है। 13 नंबर के प्रश्न में देखिए लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12:14 और समानुपाते क्या हो जाएगा, 24। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अनुपाते क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि जो इसका चतुर्थानुपात है वह क्या है, x है। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, 12/14 बराबर 24 बटा कितना, x लिख सकते हैं। अब इसको कटा लेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 और x का गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न में
चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। यदि क्लास समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्द ही हम यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को लाने का प्रयास करेंगे और जो क्लासें रोक दी गई है उसको जल्द ही लाएंगे। जय हिंद।